जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी ने मानव मात्र को भगवत प्राप्ति कराने, संपूर्ण कर्म भगवत प्रीत्यर्थ करने, घर से लेकर आध्यात्म तक की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो पत्र उत्तर दिए वे इतने सहज और सरल हैं कि प्रत्येक मानव के लिए अनुकरणीय हैं। कुछ पत्र यहाँ दिए जा रहे हैं। सेठ जी कहते हैं, तुमने भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा सो ठीक है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं, जिनमें से मैं कुछ लिखकर दे रहा हूँ। पहला उपाय है भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अतिशीघ्र भगवान में प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। दूसरा, श्री परमात्मा के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने के अभ्यास से भगवान में प्रेम हो सकता है। तीसरा, श्री परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा से भी भगवान में प्रेम बढ़ सकता है। चौथा, श्री परमात्मा के आज्ञानुकूल आचरण से, उनके मन के अनुसार चलने से उनमें प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा समझनी चाहिए। पांचवा, भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई श्री परमात्मा के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कहने हैं और करने से, कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। इन 5 साधनों में से यदि एक का भी भली भांति आचरण किया जाए तो भगवान में प्रेम होना संभव है। मान अपमान को समान समझकर निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। यों करने से भगवत कृपा से अपने आप ही भगवान में प्रेम हो सकता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए कि अभी वह भाव नहीं हुआ। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से और उसके मन के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में ही अनुकूल रहना चाहिए। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं। इस प्रकार निश्चय करके प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय आनंद में मग्न रहना चाहिए। काम करते हुए भगवान का ध्यान करते रहने का उपाय आपने पूछा, सो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। निर्गुण का ध्यान चलते फिरते उठते बैठते सर्वव्यापक परमात्मा में स्थित रहते हुए संसार को असत समझकर और शरीर से पृथक होकर दृष्टा साक्षी रूप से सच्चिदानंद परमात्मा के ही स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहकर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, यदि सगुण भगवान में प्रेम हो तो काम करते हुए सगुण भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। सगुण रूप श्री कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ति को सब जगह देखते हुए काम करें। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की ओर देखती हुई पति के इच्छा अनुसार सब काम करती है, उसी भांति उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र मोर मुकुटधारी वंशीवट विहारी की माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों के सामने देखता हुआ काम करता रहे। जहाँ जहाँ नेत्र जाएं, वहाँ वहाँ ही श्री वासुदेव श्याम सुंदर की मूर्ति की भावना करें, और जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भी आनंदमय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मूर्ति का चिंतन करते हुए मन को भगवान में रखते हुए सांसारिक काम करता रहे। जो पतिव्रता स्त्री अपने पति में मन रखते हुए संसार का काम करती है, उसी प्रकार करने से साधन परिपक्व हो जाता है। उसे एक श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कुछ नहीं दिखता, और वह आनंद में ऐसा मग्न हो जाता है कि उसे आगे जाकर अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वह गोपियों की भांति मुग्ध हो जाता है। भगवान बड़े प्रेमी हैं। जो ऐसे भगवान की दोस्ती छोड़कर सांसारिक स्त्री
और अपने शरीर का दास होकर उनमें ही प्रेम करता है वह पशु है। समय बीता जा रहा है। जो भी कुछ सांसारिक वस्तुएं देखने में आती हैं सब नाशवान हैं। ऐसा जानकर भगवान से प्रेम छोड़कर सत्य स्वरूप भगवान से ही ऐसा जानकर सांसारिक वस्तुओं से प्रेम छोड़कर सत्य स्वरूप भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम ही चाहते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी ने मानव मात्र को भगवत प्राप्ति कराने